यहाँ देखा जाता है कि बुद्ध विहार महाविहार बौद्धों का स्थान है। यहाँ लोग मेडिटेशन करने आते हैं और ये यहाँ पर इतना शोरगुल, कोई जाता है, कोई शिव का बारात लेके जाता है तो कोई हनुमान का बारात लेके जाता है तो कोई हरे राम हरे कृष्णा गेट बगाता है। क्या बोलिएगा सर? देखिए, आडंबर का समय कम होता है। हिंदू को भी अपने मंदिरों पर अपना कब्जा है, मुस्लिम लोग को भी अपने मस्जिदों पर अपना कब्जा है, सिख का अपना कब्जा है, ईसाई का अपना कब्जा है। फिर बौद्धों के साथ छेड़छाड़ क्यों किया जा रहा है सर? ये अब मेरे मुँह से आप बहुत ज़्यादा दिलवाना चाहते हैं। सुना दीजिए कि अगर इस देश में बुद्धिज्म प्रभावी हुआ तो ये देश पूरे सोने की चिड़िया होगा। कहते हैं ना, सुना होगा कोई देश सोने की चिड़िया था, सम्राट अशोक के समय में सोने की चिड़िया जानते हैं। और जब ऐसा हो जाएगा तो उनका जो आडंबर है वो ध्वस्त हो जाएगा। उससे डर। सर, एक और क्वेश्चन है कि यहाँ बुद्ध महोत्सव होता है प्रतिवर्ष, और बुद्ध महोत्सव के नाम पे है जो यहाँ पे कृष्ण लीला, रसलीला ये सब रचाया जाता है। बहुत सारे हीरो हीरोइन आते हैं, वो डांस प्रोग्राम करते हैं। ये कहाँ तक उचित है ये बुद्ध महोत्सव के नाम पे? जहाँ भी खुदाई हो रही है, खासतौर से एशिया में, आप कुछ भी खोदो तो उसके नीचे बुद्ध मिल रहा है। प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाते हैं तो बोलते हैं कि बुद्ध की धरती से आए हैं और बुद्ध यहाँ जो बहुत भिक्षु हैं उन लोगों को भूख हड़ताल करना पड़ता है अपने विरासत के लिए। क्या बोलिए? प्रधानमंत्री के लिए शर्म की बात है। ये तो शर्म आनी चाहिए इस बात से। अगर एक भी वो भिक्षु भूख के लिए बैठा हुआ तो ये उनके लिए शर्म की बात है। ये विरासत तो आकर के उनको खुद सौंपनी चाहिए और इस विरासत के लिए कम से कम 2,000 या 5,000 करोड़ की धनराशि भी उनको घोषित करनी चाहिए कि यहाँ के उत्थान के लिए, यहाँ के सौंदर्यकरण के लिए इतना पैसा सरकार जो है लगाएगी। ठीक, ये विश्व की विरासत है, यहाँ विश्व के लोग आते हैं। प्रधानमंत्री को समझ नहीं आता तो क्या करें? अच्छा, यहाँ देखा जाता है कि बुद्ध विहार महाविहार बौद्धों का स्थान है। यहाँ लोग मेडिटेशन करने आते हैं और ये यहाँ पर इतना शोरगुल, कोई जाता है, कोई शिव का बारात लेके जाता है तो कोई हनुमान का बारात लेके जाता है तो कोई हरे राम हरे कृष्णा गेट बगाता है। क्या बोलिएगा सर? देखिए, आडंबर का समय कम होता है, बता देता हूँ। अगर बुद्ध को पहले भी दफन करने का प्रयास किया लेकिन नहीं होता, तो आडंबर का समय कम है। वो लोग तो उनसे भी कहता हूँ कि एक बार आए विपස්සना में आकर बैठे, काका का बुद्ध का ध्यान लगाए, वो खुद ही बुद्ध वाले हो जाए। और वो विपස්සना में बैठेंगे नहीं, आडंबर पर रहेंगे तो वो कहाँ से कुछ ले पाएंगे? ज्ञान तो एक। सभी धर्म लोग का अपना अपना मानने की आज़ादी है। हिंदू को भी अपने मंदिरों पर अपना कब्जा है, मुस्लिम लोग को भी अपने मस्जिदों पर अपना कब्जा है, सिख का अपना कब्जा है, ईसाई का अपना कब्जा है। फिर बौद्धों के साथ छेड़छाड़ क्यों किया जा रहा है सर? ये अब मेरे मुँह से आप बहुत ज़्यादा दिलवाना चाहते हैं। सुना दीजिए। विरासत की लड़ाई है और ये आज की लड़ाई नहीं है। ये पिछले 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 की लड़ाई है। और जिनसे ये लड़ाई है वो इस बात को जानते हैं कि अगर इस देश में बुद्धिज्म प्रभावी हुआ तो ये देश पूरे सोने की चिड़िया होगा। कहते हैं ना, सुना होगा कोई देश सोने की चिड़िया था, सम्राट अशोक के समय में सोने की चिड़िया जानते हैं। और जब ऐसा हो जाएगा तो उनका जो आडंबर है वो ध्वस्त हो जाएगा। तो इससे डरता है, इसलिए डरता है। वो कभी कोई बात निकालते हैं, कभी कुछ बताता है, कभी बताता है यहाँ से निकल गए, कभी कुछ बताता है। तो ये वो उनका डर है। ये मैं नहीं कहता इतिहास है। सर, एक और क्वेश्चन है कि यहाँ बुद्ध महोत्सव होता है प्रतिवर्ष, और बुद्ध महोत्सव के नाम पे है जो यहाँ पे कृष्ण लीला, रसलीला ये सब रचाया जाता है। बहुत सारे हीरो हीरोइन आते हैं, वो डांस प्रोग्राम करते हैं। ये कहाँ तक उचित है ये बुद्ध महोत्सव के नाम पे? भीम आर्मी में अपना हस्तक्षेप थोड़ा थोड़ा डाल नहीं है। और यहाँ बुद्ध की कहानियाँ ही कहानी हम लोग खुद कथा स्टार्ट कराते हैं। जब सरकार परमिशन नहीं देती थी तो हमने परमिशन नहीं कराई। हमने कहा तुम्हारी ऐसी अगर सारे काम होंगे, सभी धर्मों काम होंगे तो बुद्धिज्म का काम भी होगा। ठीक, हमने परमिशन नहीं कराई, कुछ कथाएँ कराई। हाँ ठीक है, कुछ लोग हमले हम लोगों को प्रति लेकिन हम रुके थोड़ी हैं। ठीक है, बुद्ध का चरित्र जो है वो साफ स्वस्थ चरित्र है कि ज्ञान की विधि ये समझाने बहुत जरूरी है। उसके लिए प्रयास करते हैं, हम सब लोग प्रयास करते हैं। अब भीम आर्मी में इसमें हस्तक्षेप कर रही है तो सब लोगों के सहयोग से इस काम को आगे बढ़ाते हैं। लगातार इस धरना को दबाने की बात की जा रही है। प्रशासन के लोगों द्वारा बोल रहे हैं कि उन लोग को उठवा के खदेड़ दो, तो कभी यहाँ बैनर के सामने फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगाई जाती है तो कभी डस्टबिन रखा जाता है और कभी बैनर फाड़ दिया जाता है। क्या बोलिएगा सर इसके लिए? देखिए, तथागत बुद्ध ने एक चीज़ बताई है कि 2 चीज़ सत्य हैं, एक जीवन और एक
जो आदमी आया है, जो चीज़ यहाँ आई है, जो भौतिक चीज़ हो, चाहे आपका ये हो, ये एक दिन नष्ट होगा, आपका जीवन नष्ट होगा, ये पेड़ है नष्ट होगा, ये जो ये जिस गद्दे पर बैठे नष्ट होगा, ये मुझे नहीं बताया कि जो आई है वो चीज़ आएगी। ठीक है, तो कोई भी साथी बहन में न रहे, जीवन है ये समाप्त होना। ठीक, तो ये लोग कैसे समाप्त कर देंगे? अब इनको अंदाजा नहीं है ना, ये डराने का प्रयास कर रहे हैं, वरना आपको ये नहीं पता कि इस आंदोलन की गूंज विश्व के कई देशों में, कम से कम 4 देशों से मुझे फोन आ चुके हैं इस आंदोलन को, 4 देशों। आप समझिए ये आंदोलन यहाँ चंद लोग बैठे हुए हैं, यहाँ 10-20 बंदे बैठे हुए हैं, कुछ लोग अलग अलग राज्यों में हैं, लेकिन इसका साइड इफेक्ट कितना बड़ा है सरकार व्यक्ति पर है जाने। ठीक, लाठी डंडी गोले से कोई जरूरत नहीं डरते, हम नहीं डरते, हमें पता है बस जीवन एक बार मिला ही जाएगा और जाना है, तो कभी एक्सीडेंट में, कभी बीमारी में, कभी आंदोलन में चला जाएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार व्यापक गई है, क्योंकि सरकार इस धरने पर ना तो लाठीचार्ज कर सकती, ना उठाकर फेंक सकती, क्योंकि अगर आप सब लोग यूट्यूब वाले भी यहाँ पर हैं तो प्रशासन से लेकर सरकार की हिम्मत नहीं, वो आपको गोली भी लगा देगा। ये नेशनल इंटरनेशनल मामला है। सर, आपके आने से कुछ देर पहले लोगों को यहाँ पर आने नहीं दिया जाता था अंदर में। सर लास्ट सवाल ये है कि हिंदू वो इसलिए राष्ट्र आने नहीं दिया जा रहा था ना कि भीम आर्मी आ रही थी, को पता है भीम आर्मी के नाम से जो लोग यहाँ घूमने भी आए हैं, जब पता लगा भैया आ रहा है तो सब लोग इकट्ठा हो गए। सर लास्ट मेरे सवाल साथियों ने बता दिया था भैया मॉब इकट्ठा नहीं होने दे रहा, मैंने कहा आप बिना मॉब के जाएंगे। प्रिंट मीडिया वाले कुछ रुकिए ना, नहीं छाप पाए, अरे प्रिंट मीडिया वाले कुछ नहीं छाप पाए अभी तक। सर हिंदू राष्ट्र की बात करने वाली सरकार से आप महाबोधि महाविहार मुक्त करने की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो आपकी बात सुनेंगे? देखिए यहाँ मुगलों का भी राज था, सबों का हुनों का राज रहा, अंग्रेजों का भी राज रहा, सबके राज रहा, सबने अपने राज की बात करी। क्या बुद्ध को कोई, बुद्ध की छवि को कोई नहीं कर पाया, बुद्ध को कोई नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। ये क्या कर लेंगे? और इस देश में बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, ये भी अंदाजा नहीं है। ये यहाँ बुद्ध को मानने वाले इतने लोग हैं कि मैंने जब कहा कि सोशल मीडिया पर ड्राइव चलाई जाए कि ये मैसेज सब लोगों ने डाल दिया, तो सोशल मीडिया को जहाँ भी खुदाई हो रही है, खासतौर से एशिया में, आप कुछ भी खोदोगे उसके नीचे बुद्ध ही मिल रहा है। समुद्र में जाओगे तो बुद्ध मिलेंगे, जमीन खोदोगे तो बुद्ध मिलेंगे, पहाड़ पर जाओगे तो बुद्ध मिलेंगे। ये भी इनकी समझ नहीं आ रहा है, ये भी धर्म के नशे में चूर है कि कहीं अगर हमने खुदाई शुरू करवाई तो ये देश नहीं, ये पूरा एशिया बुद्ध में है। ठीक, तो ये चीज़ें ये जो आडम्बर इन्होंने फैलाया है यहाँ सिद्धि है, देखिए सबका अपना धर्म मानो। आपको कहीं मंदिर बनाना है तो हमें हम लोग थोड़ी रहे, वो बनाइए, बड़े बड़े मंदिर हैं और भी बना लीजिए। ठीक, लेकिन अब ऐसा भी तो मत कीजिए कि हमारे जो मंदिरों को तुम जो है, हमारे टेम्पल को जो है वो दोस्त करोगे, उसमें अपनी व्यवस्था लानी करोगे, वैसा नहीं है। मैंने तो ये भी सुना है कि ये बता रहे हैं कि यहाँ बाबा महाराज के 5 पांडव हैं। बिल्कुल 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 बताया जाता है, अभी भी आज भी बताया गया है। ये धर्म 2500 साल पुराना